हमें एपिसोड 43 में हॉर्स राइडिंग क्लब को दिखाया जाता है, जहाँ पर यह मोहतरमा कह रही होती है आज हॉर्स राइडिंग क्लब को किसी और डिफरेंट लोकेशन पर शिफ्ट किया गया है, इसलिए प्रिंसेस के लिए कोई भी हॉर्स नहीं है जिस पर वो राइड कर सके। एरन सोचती है व्हाट द हेल, ये आज ही के दिन होना था। मेरी रेपुटेशन के लिए मुझे अपना बेस्ट देना होगा यहाँ पर। तभी हमारी एरन की फ्रेंड डेसी वहाँ पर आती है और कहती है एरन एरन अगर तुम चाहो तो मेरा हॉर्स ले सकती हो। जहाँ पर इस चीज़ से इन मोहतरमा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एरन सोचती है मैं नहीं चाहती कि मिस डेसी पर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो शायद किसी मुश्किल में पड़ सकती है। तभी तभी लेडी कहती है हमारे राइडिंग क्लब में कुछ एक्स्ट्रा हॉर्स भी हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकती हैं। एरन कहती है क्या और हॉर्सेस भी हैं? ये लेडी कहती है ये कोई स्मॉल स्केल वाला राइडिंग क्लब नहीं है, ये नॉर्थन एम्पायर का राइडिंग क्लब है, इसलिए यहाँ पर दुनिया के सबसे 5 फेमस हॉर्सेस हैं जिसमें से एक को लाया जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो लेडी कहती है एरन कहती है वाओ ये तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो लेडी कहती है जैसा कि तुम देख सकती हो ये हॉर्स बहुत अच्छी ब्रीड का है और ये थोड़ा इरिटेटिंग है, इसलिए ये किसी को भी अपने पास आने नहीं देता है। पिछले ही हफ्ते की बात है, इसने एक नोबल मैन के पैरों पर हमला कर उसके पैरों को तोड़ दिया है। अगर तुम चाहो तो इस पर राइड कर सकती हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रीसियस है, इसलिए इसे खुला ही छोड़ना अच्छा होता है। लेकिन अगर तुमने इस पर राइड किया तो मैं तुम्हें इसे गिफ्ट के तौर पर दे दूंगी। एरन मन में सोचती है ये बहुत ज़्यादा अच्छा सजेशन है और वो कहती है बस इसे टेम करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। एरन फिर से उस लड़की से कहती है तुम्हारा ऑफर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने ऑफर के बारे में एक बार और सोचना चाहिए, कहीं तुम बाद में पछताओगी तो नहीं। तुम्हें उस घोड़े को दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में होता है। एरन कहती है एरन मन में सोचती है ये हॉर्स तो आज मेरा ही है। वो लड़की मन में सोच रही होती है चलो अभी से मारो भी जैसा कि तुम मेरे साथ करते हो। एरन अपनी आंखें बंद करती है और बहुत गुस्से भरी नज़रों से उसे देखती है, जिससे वो हॉर्स डर जाता है। यही तो बात है, हमारी हमारी एरन के सामने कोई बोल सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं। जिसे सारी लेडीज देखकर थोड़ी हैरान होती हैं, क्योंकि वो हॉर्स अब एरन को अपना मास्टर मान चुका होता है। एरन उस हॉर्स से कहती है तो तुम्हारे दिल में कोई और मास्टर नहीं है, इसलिए तुमने डायरेक्ट मुझे ही अपना मास्टर चुन लिया, बहुत अच्छे। क्या तुम मेरे साथ दौड़ना चाहोगे? और फिर एरन उस घोड़े पर चढ़ जाती है और एक राउंड मारने के लिए निकल जाती है। सारी लेडीज उसे देखकर हैरान होती है। उस लेडी की फ्रेंड कहती है ज़्यादा गुस्सा मत करो रोज़ाना, तुम्हें अपने ओपोनेंट पर फोकस करना चाहिए। अब ये चाइल्डिश हरकतें बंद करो, बहुत बचकाना लग रहा है ये सब। और वही दूसरी तरफ एरन बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती है उस हॉर्स के साथ, और उसने उस हॉर्स का नाम रेवन रखा होता है। दूसरी तरफ वो लेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। एरन उससे कहती है तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतना प्रीशियस गिफ्ट मुझे दे दिया। अब नेक्स्ट सीन में कार को दिखाया जाता है जो एरन से कहता है क्या सच में आप इसे अपने पास रखेंगी? एरन कहती है हाँ बिल्कुल। एरन हॉर्स को समझा रही होती है कि देखो अगर कोई आसपास हो तो तुम्हें यहाँ पर जंप बिल्कुल नहीं करना है और कूदना फानना तो बिल्कुल नहीं है, और यहाँ पर किसी भी चीज़ को तोड़ना भी नहीं है, तुम्हें समझे? तो कार मन में सोचता है लगता है कि हमारी कैप्टन कैजियन के पैलेस को एनिमल फार्म बना के ही रहेंगी। कार कहता है एरन से मैंने अभी भी क्या सुना कैप्टन? किया आप? एरन कहती है हाँ तुमने क्या सुना मेरे बारे में? कार्फ कहता है कि क्या आप डिवोर्स ले रही हैं? एरन थोड़ी सहम जाती है इस बात से। कार्फ कहता है क्या ये सच में रियल है? कार्फ कहता है क्या सच में आप ये करने वाली है? एरन कहती है मुझे लगा था कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करोगे इसमें। कार्फ कहता है जब आपने पहली बार हम लोगों से कहा था कि आप शादी कर रही है तो हम लोगों को मजाक लगा, लेकिन जब आपने शादी कर ली तो हम लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि हम आपके अलावा किसी और को कैप्टन के पोजीशन पर देख ही नहीं सकते, इसलिए मैंने रिज़ाइन कर दिया और आपके पीछे पीछे आ गया। वैसे भी इस मेंशन के सारे लोग आपसे प्यार करते हैं और आप यहाँ पर कंफर्टेबल भी हैं। आप क्यों डिवोर्स ले रही हैं? क्या डिवोर्स लेना सच में ज़रूरी है? आप क्यों वापस जाना चाहती हैं? एरन कहती है मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकती कि मैं वेस्टर्न एम्पायर को कभी नहीं देखना चाहती हूँ। फ़िलहाल कुछ साल पहले वेस्टर्न एम्पायर बहुत ज़्यादा डेंजर जगह थी, क्योंकि वॉर के आग में वेस्टर्न एम्पायर भी जल रहा था, और मैं फिर से नहीं चाहती कि वेस्टर्न एम्पायर वैसी जगह हो। और तुम्हारा शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए।
और मैं भी इसके बारे में आगे ज़रूर सोचूंगी। और तभी कुछ मेट्स आती हैं जो एरन से कहती है कि आप हॉर्स राइडिंग क्लब से वापस आ गई, आपके लिए गर्म पानी तैयार है, आप हमारे साथ चलिए। और एरन वहाँ से चली जाती है। कार्व वहाँ पर खड़े होकर यही सोच रहा होता है, आखिर क्यों, आखिरकार आप क्यों सडनली डिवोर्स ले रही हैं। और तभी पीछे से सब सारी बातें एरिका सुन लेती है। और जब कार्व देखता है एरिका की ओर तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। एरिका कहती है, मिस्टर नाइट, मैंने अभी अभी सुना आपके मुंह से डिवोर्स के बारे में। कार्व तुरंत एरिका का मुंह बंद करता है और पेड़ के पीछे लेकर जाता है और मन में सोचता है, शेट यार, इसे ही सुनना था ये सारी बातें। एरिका कहती है, ये सब क्या है। कार्व कहता है, ये एक सीक्रेट है, बट एक्चुअली मैं शादीशुदा हूँ। जिसे सुनकर एरिका बहुत ज़्यादा शॉक होती है और कहती है, क्या तुम्हें मैं गधी दिख रही हूँ। कार्व कहता है, रियली, मेरी वाइफ ने मुझे अभी इन्फॉर्म किया कि वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। एरिका इससे वापस शॉक हो जाती है और कहती है, लेकिन तुम जब सारी मेट्स तुमसे पूछती है तो तुम कहते हो कि तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड करते हो कि तुम सिंगल हो। कार्व जोर से चिल्लाकर कहता है, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी एक वाइफ है जिसे मैं जानता भी नहीं। एरिका कहती है, तुम सच में कचड़े हो, जो कार्व को दिल पर लगती है यार। एरिका कहती है, आफ्टर ऑल तुम हमेशा से प्रिटेंड करते आए हो कि तुम सिंगल हो, तुम सच में बहुत बड़े कचड़े हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। कार्व कहता है, क्या तुम नहीं जानती, पॉपुलैरिटी के लिए। एरिका कहती है, तुम कचड़े हो और कचड़े ही रहोगे, मैं ऐसा जा रही हूँ। मुझे तभी कार्व से पकड़ लेता है। एरिका कहती है, मुझे जाने दो। कार्व कहता है, आई एक्चुअली मैं तुमसे झूठ बोल रहा था, मैं नहीं चाहता था कि ये बात यहाँ से फैले। अगर सबको पता चला कि मेरी एक वाइफ है तो मैं नॉर्थन एम्पायर के अंदर सस्पिशियस रूप से देखा जाऊंगा, इसलिए मैं बस चाहता हूँ कि मैं प्रिंसेस की प्रोटेक्शन करूँ और कुछ नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एरन पर, जहाँ पर वो किसी से बात कर रही होती है, जहाँ पर एरन कह रही होती है, बड़े समय बाद मिल रहे हैं तुमसे। और इस लड़की का नाम होता है जूलियन इवैगन, जो वेस्टर्न एम्पायर में क्राउन प्रिंस की प्रोटेक्टर है। जूलियन कहती है, आप कैसी है कैप्टन, और आपके हस्बैंड कैसे हैं। आपने नॉर्थन एम्पायर के मेंशन को अडेप्ट कर लिया है, वहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं होगा, है ना। वैसे हम आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं कैप्टन। एरन कहती है, प्लीज़ एक एक करके सवाल पूछो, तो तुमने मुझे इतने दिनों के बाद याद किया, ऐसा क्यों। लड़की बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अगर मर भी गई फिर भी मैं आपके पास कॉल करती, बट उस कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ क्या हुआ। और ये एरन से पूछती है, मैं जानना चाहती हूँ कि अभी वेस्टर्न एम्पायर में कैसा सिचुएशन है। आप मुझसे वो सारी बातें कर सकती है जो आप डायरेक्ट मैजेस्टी से नहीं कर पाती। अदरवाइज क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि गोल्डन लिजार्ड का वहाँ पर क्या हाल है। मुझे अभी याद आया कि वाइस कैप्टन कार्व और एजेंट ने अपना इस्तीफा दे दिया और वो वहाँ पर नॉर्थन एम्पायर में है। एरन बोलती है, हाँ जैसा तुमने सुना वो सब सही है। वो लड़की बोलती है, तो फिर तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा उन दोनों को संभालना, है ना। एरन बोलती है, जब तुम्हें इन सारी बातों के बारे में पता ही है तो फिर तुम मुझसे क्या पूछ रही हो वेस्टर्न एम्पायर की करंट सिचुएशन। एरन कहती है, वैसे वहाँ का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया होगा, है ना। वो लड़की कहती है, आफ्टर ऑल जब कैप्टन का समय ख़त्म हो जाएगा और जब वो यहाँ वापस आएंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। एरन थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला। वो लड़की कहती है, ऑफ कोर्स माय मास्टर क्राउन प्रिंस के द्वारा। और तभी दरवाज़ा खुलता है और कार्व और एरिका अंदर आती है। एरन उस लड़की से बोलती है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और वो फ़ोन कट कर देती है। वो लड़की बोलती है, शिट यार, मैं उन्हें बताने ही वाली थी कि हम जल्दी मिलने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं, ये सरप्राइज़ भी अच्छा होगा, जब वो मुझे देखेंगी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। सीन वापस से शिफ्ट होता है एरन पर, जहाँ पर वो पूछती है एरिका से, क्या हुआ, तुम कार्व के साथ यहाँ पर क्या करने आई हो। एरिका कहती है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। एरन कहती है, हाँ क्या कुछ हुआ है। एरिका कहती है, क्या आप हमारे ड्यूक कैजियन से डिवोर्स ले रही हैं। और यहीं पर हमारा चैप्टर 43 खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें मैंने 2 चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और ऑब्वियस सी बात है इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, तो चिंता मत करना। कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि तुमको वीडियो कैसी लगी। और सॉरी फॉर लेट, अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन है कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियोस में, तो वो भी ज़रूर बताना। एंड लाइक द वीडियो अगर पसंद आई तो। मिलते हैं कल, बाय बाय।